आपको अपनी रियलिटी पता है, क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपको अपनी औकात पता होती है हमेशा से। बट हमेशा फिर भी आप ये सोचते हो कि मैं कहीं ना कहीं बाहर निकल जाऊँ उससे, मैं ये सब कुछ सोचना बंद कर दूँ, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम कभी आए ही ना। जितना ही आप इस लूप से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, उतना ही आप इस लूप को और बड़ा करते जाओगे। एंड जब ये लूप बड़ा होता जाएगा ना, तो आप इस लूप में और घूमते जाओगे कि यार लाइफ से बाहर निकलूँ, बाहर निकलूँ, बाहर निकलूँ। फिर क्या करोगे आप कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से तो सॉल्व करने के लिए आपने दूसरा कोपिंग मैकेनिज्म चूज़ किया, लेट्स से नशा। नशा आपने चूज़ किया, फिर नशे की वजह से आपको डिप्रेशन हुआ, फिर डिप्रेशन की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई, ठीक। फिर आप और डिप्रेशन, फिर नशा, फिर डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन, फिर नशा। तो ये लूप घूमता जाएगा एंड ये लूप आपको आपके और वर्क फील्ड में नुकसान देगा। एंड जब तक आप अपनी लाइफ में रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद के मन से, तन से, धन से, किसी भी चीज़ से, तब तक आप मेरे दोस्त अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो सकते। बिकॉज हर इंसान जो महान था हमारे आने से पहले या फिर हमारे आने के बाद, वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका था कि हाँ मैं ऐसा इंसान हूँ। बट अगर मुझे ग्रो होना है ना, मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट माई रियलिटी एंड देन मूव फॉरवर्ड। इसी मोमेंट से आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। और अगर वो आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप कोई ना कोई कोपिंग मैकेनिज्म या फिर अपने ब्रेन को ऐसे झूठ बोलते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्रेन को झूठ बोलना बेकार है। अगर आप अपने ब्रेन को डेली ये बोलोगे कि आई एम सक्सेसफुल इंसान, तो आपका ब्रेन आपको सक्सेसफुल इंसान की तरह ट्रीट करेगा। फिर आपकी बॉडी भी वैसे मूव करेगी, जो कि अच्छी बात है। बट अगर आप खुद की माइंड को ये बोलोगे लाइफ में जो हो रहा है ना, वो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, लाइफ तो है ही ऐसी, ये झूठ बोल के आप अपनी लाइफ को और बेकार करोगे। एक्सेप्ट कर लो अगर आपकी लाइफ बेकार है, यस लाइफ बेकार है, बट आई विल बी सक्सेसफुल मैन। अगर मेरी लाइफ बेकार है, मैं खुद को रियली बोलता हूँ कि यस लाइफ बेकार है, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो ग्रो करेंगे, आज अपना 100% देंगे देंगे, खुद को ये बोला करो। एंड देखो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। सब आपको ये बोलते होंगे कि एक्सेप्ट कर लो आपके फ्लोज, एक्सेप्ट कर लो ये फलानी मना। बट मैं आपको सीधी सीधी इस वीडियो में पूरी साइकोलॉजी समझाऊंगा, तभी तो मैंने इतना बड़ा इंट्रो दिया है इस वीडियो का। और आपने इतना बड़ा इंट्रो सुना है तब क्योंकि आपको कुछ नॉलेज चाहिए इस वीडियो के अंदर से, एंड मैं आपको वो नॉलेज आज दूंगा। सो जितने भी लोग इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं, आपका शुक्रिया इस वीडियो में आने के लिए। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं एंड बहुत कम व्यूवर्स हैं, बट फिर भी लोग आते हैं, देखते हैं, मुझे बड़ा खुशी होती है। और उस खुशी को बरकरार रखने के लिए कुछ 5 पॉइंट्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। उन 5 पॉइंट्स आपको मैं समझाऊंगा कि अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कैसे करें। इसके ऊपर मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियो है, बट करंट फेज में जो मुझको पॉइंट समझ में आए और जो पॉइंट्स मैंने देखे, डीपली जो पॉइंट मैंने देखे, ऑब्जर्व किए, वो पॉइंट्स आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। डोंट सप्रेस योर इमोशंस, प्रोसेस देम। मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप इंसान हो, आपके माइंड में या फिर बॉडी में इमोशंस होंगे होंगे। आप एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं हो, आप एक पत्थर नहीं हो, आप ये मिट्टी नहीं हो जिसमें इमोशन नहीं होंगे। आप में इमोशंस होंगे, 100% होंगे। और इंसान के इवोल्यूशन में सबसे बड़ा पार्ट मैं मानता हूँ इमोशन का ही है। यस, ह्यूमन इमोशन बहुत पावरफुल होते हैं, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, ब्रेकअप्स हो, खुशी हो, एक्साइटमेंट हो, अर्ज हो कुछ नया सीखने की। इमोशन हर चीज़ में एक पार्ट रखते हैं। बट अगर आप अपने इमोशन को प्रोसेस नहीं करोगे, नेगेटिव इमोशन का खुद पे हावी होने दोगे। नेगेटिव इमोशन का मतलब ये होता है कि आपको दर्द फील हो रहा है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, लेट जस्ट से कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बट आप उस हार्ट ब्रेक की वजह से अपने वर्क को हर्ट कर रहे हो, ये होता है नेगेटिव इमोशन। हार्ट ब्रेक कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, इट्स द इमोशन जो सबके सबके लाइफ में आता ही आता है, बट उसकी वजह से आप अपने वर्क को हर्ट कर रहे हो, तो दैट्स बिकम अ नेगेटिव इमोशन। तो इमोशंस तो कभी भी सप्रेस मत करो, दबाओ मत हो। बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि ना, लोग स्टार्टिंग में करते हैं अपने इमोशन को सप्रेस कर लेते हैं, फिर बाद में जो इमोशन होता है ना, वो फट के बाहर निकलते हैं। कभी भी इमोशन को दबाओ मत हो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा निकालो अपना, बोलो उनको कि हाँ भाई ऐसी बात है, ऐसा मत बोलना। लड़ने मत बैठो, ना किसी को मारने बैठो, ना बिल्कुल पागल हो जाओ, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगर मुझसे कोई ऐसे कैसे बोल के आ रहा है, तो उसको ऑन द मोमेंट समझा दो। अगर उससे बात ही मत करो, नो कॉन्टैक्ट में चल जाओ, सीधी सी बात है। उससे दूरी बरकरार कर लो, ये होता है एक पावरफुल इंसान की पहचान। दूरी बरकरार कर लो, बात ही मत करो। कुछ अगर तुम इस ख्याल में रह गए ना कि इंसान के इमोशंस नहीं आएंगे, तो तुम कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को दबा लोगे। एंड इमोशंस को दबाने के बाद तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम उन इमोशंस को दबाए रखो। कभी ना कभी वो इमोशंस फटेंगे एंड तुम्हें लाइफ का कबाड़ा हो जाएगा। लाइफ का कबाड़ा होने से खुद को बचाने के लिए अपनी इमोशंस को प्रोसेस कर लिया करो। अगर तुम्हें कोई कुछ उल्टा गाली देके जा रहा है, तो या तो उससे बात करना बिल्कुल छोड़ दो, नो कॉन्टैक्ट, छोड़ दो बात करना, उसको बिल्कुल दूर रखो।
इस इंसान से दूर रहना है, या फिर उसको ऑन मोमेंट समझा दो कि ऐसा नहीं बोलना। सीधी सी बात ये होती है। इमोशंस तो खुद की बॉडी पे हावी होने देना और उनको लॉन्ग टर्म चलने देना, नेगेटिव इमोशंस को कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा, बिकॉज वो इमोशंस आपके माइंड पे इस तरह से हावी हो जाते हैं, आपके माइंड पे इस तरह हाईजैक कर लेते हैं आपको कि आप अपने वर्क पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। यस, मैंने बहुत लोग देखे कि मुझसे उसने ऐसा कैसे बोला, अरे ऐसा बोला है ना उसने तेरे को, तो या तो उसको भूल जा, या उसको बोल के ऐसा कैसे बोला, बस सोचे मत उसके बारे में। रात को सोच रहा है कि उसने ऐसा कैसे बोला, अरे क्यों सोच रहा है इतना, भूल जाना उसको। जैसे अ मैन शुड नॉट कंसर्न अबाउट एवरीवन। एक आदमी को सबकी सोचने की जरूरत नहीं है, एक आदमी को खुद के पर्पस की सोचने की जरूरत है। जब वो खुद के पर्पस के लिए सोच लेता है ना, तो वो सबके लिए सोच लेता है। दैट्स ऑल। मैं वीडियो में आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ सोचता हूँ कि मैं अपने कंटेंट को और अच्छा कैसे करूँ। जब मैं सोचता हूँ कि अपने कंटेंट को अच्छा कैसे करूँ, तो मैं सबके लिए सोच लेता हूँ, मैं अपने पूरे व्यूअर्स के लिए सोच लेता हूँ। तो जैसे ये करो तुम, इमोशंस को कभी दबाओ मत, हो जितना इमोशन दबाओगे वो फट के बाहर निकलेंगे बाद में। पॉइंट नंबर 2, एडमिट योर फ्लॉज। देखो हर ग्रुप में एक बंदा होता ही होता है जो बोलता है कि यार मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, माना तो ये कर लेता है, ठीक है। बट अपनी गलतियों को अगर तुम छुपा रहे हो लोगों के सामने ऐसा बोल के, ऐसा ऐसा फेंक फेंक के लंबी लंबी फेंक रहे हो, फिर तुम भी सोचते हो कि इससे मेरे फ्लॉज है, मेरी इनसिक्योरिटीज, वो दब जाएगी। नहीं दबने वाली। हाँ, तुम अगर छोटे हाइट के हो तो वो एक इनसिक्योरिटी है जिसको कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम काले हो तो वो एक ऐसी इनसिक्योरिटी को कोई नहीं बदल सकता। उसके अलावा तुम अपनी लाइफ में और वर्क करो, वो चलता है। बट उसको तुम एडमिट तो कर लो पहले कि हाँ मैं मोटा हूँ तो मैं मोटा हूँ, बदल सकते हैं इसको। हाँ मैं काला हूँ, बट इसको बदल नहीं सकते हम। तो अपनी इनसिक्योरिटी फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज जब तुम अपनी इनसिक्योरिटी फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे। एंड जब तुम अपने इनसिक्योरिटी फ्लॉज के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी उन इनसिक्योरिटी के पास जाएगी, या फिर उन इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोचेगी जिसको तुम बदल ही नहीं सकते। भाई मेरा रंग ऐसा है, मैं इसको क्यों बदलूं, मेरी शक्ल ऐसी है, मैं कितनी लुक्स मैक्सिंग कर लूंगा, एक हद तक के बाद मेरी शक्ल नहीं बदलने वाली ना। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे हेयर झड़ चुके हैं, ट्रांसप्लांट से वापस आएंगे, तो मैं इनके बारे में इतना सोचता ही नहीं हूँ। जस्ट मैं सोचता ही नहीं हूँ। मुझे कोई बोलता ना ये आपके तो बाल झड़ रहे हैं, हाँ ओके बस, हाँ बस ठीक है। मैं ना गुस्सा होता हूँ ना कुछ बोलता हूँ कि मुझे पता है ये चीज़ है, ये रियलिटी है, फ्लॉस को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं खुद को डिलुलुलु में डाल रहा हूँ। अब डिलुलुलु क्या होता है, मतलब आप खुद की अपनी अलग दुनिया में हो, इसका कोई मतलब ही नहीं। खुद की अलग दुनिया होना अच्छी बात भी होती है, मतलब आप अपने वर्क के अंदर पर डूबे हुए हो, वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, पर्पस की तरफ ड्रिवन हो, ये अलग होता है। बट तुम सोचते हो कि मैं ही महान हूँ, मेरे से अच्छा कोई है नहीं, सब पागल है, सब कुत्ते हैं मेरे लिए, सब छोटे छोटे बच्चे, ये डिलुलुलु है। एंड जब तुम इसमें रहोगे ना, खुद के फ्लॉज को कभी तुम एक्सेप्ट करोगे नहीं। एंड अगर एक आदमी होने के नाते अगर तुम खुद के फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो तुम सामने वाले के फ्लॉज को निकालोगे। हाँ कि मेरे फ्लॉज तो है ना, मेरे को तो ठीक नहीं कर पा रहा, तो मैं सामने वाले की इनसिक्योरिटी शो करता हूँ उसको कि तू कितना इनसिक्योर है। एंड ये बहुत नीच गंदी सी हरकत होती है, क्योंकि तुम सामने वाले के फ्लॉज ही देखते हो। तुम किसी से मिलते हो तुम तो देखते हो, अरे कितने खराब कपड़े पहन रखे इसने, अरे क्या कर रखा है इसने, अरे इसके बाल कैसे, तुम ये देखते हो, तुम ये देखते हो उसका नेचर कैसा है, वो बोलता कैसा है, उसका वर्क कैसा है, तुम ये कभी ध्यान जाएगा नहीं। ध्यान जाएगा कैसा गंदा आदमी है, अरे काला आदमी है, छोटा आदमी है, तुम्हारा ध्यान यहाँ जाएगा। एक सिक्योर आदमी जिसको खुद में कोई इनसिक्योरिटी नहीं दिखती है, जो बिल्कुल अपनी लाइफ में सिक्योर है, वो कभी भी किसी इंसान को कपड़ों के बेसिस पे कभी जज नहीं करेगा। वो जज करेगा उसके वर्क पे और उसके बोलने के और रहने के तरीके पे। पॉइंट नंबर 3, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन एस्केपिंग रियलिटी। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अपनी अलग दुनिया में खो के अभी शराब पी के, दारू पी के, गांजा पी के, कुछ भी ऐसा नशा करके इस रियलिटी से एस्केप कर सकता हूँ, तो जितना टाइम तुमने नशे के अंदर, शराब के अंदर, ऐसे कोई भी चीज़ में तुमने लगाया है एस्केप करने में, उतने में तुम अपनी इनसिक्योरिटी पे वर्क कर सकते हो जो चेंजेबल है। तुम अगर पतले थे तो तुम जिम जाके बॉडी पे वर्क कर सकते थे, तुम अगर मोटे हो तब भी तुम पतले हो सकते थे। तुम्हारी शक्ल अगर ख़राब है, मतलब तुम्हारे पिंपल्स आ रखे हैं और तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी अनहाइजीनिक है, तुम उसको हाइजीनिक कर सकते थे। बट तुम क्या सोचते हो, यार पॉन देख लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा, क्या पड़ा है इन चीज़ों के अंदर, लड़कियाँ तो वैसे ही पॉन के अंदर आती है, चाहिए यार एक काम करता हूँ ऑनलाइन किसी चैट कर देता हूँ तो डोपामिन मिल जाएगा और क्या चीज़ आएगी। ये जब तुम रियलिटी को एस्केप करते हो ना, तो तुम इतना ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर लेते हो इन चीज़ों के अंदर कि उतना टाइम अगर तुम अपने वर्क के अंदर डालते या फिर उनको चीज़ों को बेटर करने में लगाते ना, तो तुम
10x बेटर हो सकते थे आज। मैं खुद ही मानता हूँ कि अब जितना टाइम मैं अगर अपने काम में लगाता हूँ ना, अगर मैं घंटा भर भी अपनी वीडियो एडिटिंग में दे देता हूँ तो वीडियो की क्वालिटी 10x अच्छी हो जाती है पहले से, बहुत अच्छी हो जाती है क्वालिटी, क्योंकि मैं एस्केप नहीं कर रहा। पहले मैं सोचता था कि वीडियो को ना रॉ रखेंगे, रियल रखेंगे तो मज़ा आएगा, बट जब मैं अब एडिटिंग करता हूँ वीडियो की, है ना, ग्राफिक्स से या फिर कुछ भी ऐसे वीडियो को कट करके, तो एक्चुअली में वीडियो थोड़ी सी अच्छी दिखती है मुझे खुद को, हाँ कि वीडियो अच्छी बनी है। पर अब मैं खुद को कोप नहीं कर रहा कि अरे आई एम रॉ, आई एम रियल, नहीं। एडिटिंग करने से वीडियो का एक फिल्टर पार्ट बाहर निकलता है जो ऑडियंस को अच्छा लगता है। तो अपने खुद को कोप करने की बजाय, खुद के माइंड को ये बोलने की बजाय अरे मैं हूँ वो सही है, नहीं, ये कोपिंग मैकेनिज्म माइंड से निकालो। अगर जो चीज़ चेंजेबल है उसको चेंज करने में फोकस करो, रियलिटी से एस्केप मत करो। मैंने बहुत लोग देखे हैं तो क्या बोलते हैं, अरे यार किसको चाहिए गर्लफ्रेंड, हमारे तो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, हम उनसे बातें कर लेते हैं एंड जैसे मूड रहता है हमारा। बट देखो, अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए ना, इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, तुम्हें नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, बट तुम फिर ऑनलाइन जाके उन लड़कियों से बात क्यों कर रहे हो, इसका जवाब मुझे दो एक बार। तुम क्यों कर रहे हो उनसे बात, क्योंकि तुमको वो फीलिंग, तुमको इमोशन चाहिए, कोई लड़की हमसे बात करे, कोई हमसे भी बात करे, कोई हमारा ध्यान रखे, तुमको इमोशन चाहिए ना, तो जाओ रियल लाइफ में जाओ, लड़कियों से बातें करो, चाहे तुम्हारे गर्लफ्रेंड ही क्यों ना बने, उनसे बात करो, तुम्हारा मूड सही रहेगा वहाँ पर। बट तुम्हें सोचते हो नहीं, ऑनलाइन मेरी फ्रेंड है एक बहुत अच्छी है, दिल्ली के अंदर रहती है, भाई क्या तो मस्त है वो, तुमको गर्लफ्रेंड की जरूरत है, तुमको फीमेल से बात करने की जरूरत है, उनसे बात करो, उनके साथ में बैठो, तुम्हारे माइंड से लस्ट बाहर निकलेगा। पॉइंट नंबर 4, बी फुल्ली रैशनल विथ योर सेल्फ। अब ये बोलने के लिए, ये पॉइंट बोलने के लिए मुझे मेरी सारी ऑडियंस माफ़ करो, अब तुम मुझे कुछ भी मान सकते हो, तुम मुझे नार्सिसिस्ट बोलो, रेसिस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, टॉक्सिक बोलो, गंदा गलीज आदमी बोलो, पर मैं पॉइंट बोलूँगा, अगर तुम अपनी लाइफ में लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं हो, लॉजिकल नहीं हो, रैशनल नहीं हो खुद के साथ में, तो तुम अपनी लाइफ का पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी को खुद लात मार के भगा रहे हो। बिकॉज लाइफ में इमोशंस आते जाते रहते हैं, बट अपने इमोशंस की वजह से अगर तुम अपने वर्क को हर्ट कर रहे हो ना, तो एक टाइम पे तो तुमको तुम्हारे दोस्त, फैमिली तुमको बोलेंगे अरे बेटा कोई बात नहीं, होता है, सिंपैथी वो तुमको देंगे, सिंपैथी, बट एक मिनट के बाद तुमको ये बोलेंगे अरे भाई इमोशन तो आते आते रहते हैं, अपने वर्क पे ना, अपने लाइफ में काम कर लिया कर। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी फीलिंग से, उनको घंटा ही फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच रहे हो, उनको घंटा ही फर्क नहीं पड़ता एक पॉइंट के बाद में कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या फीलिंग है, उनको फर्क पड़ता है तुम्हारे रिजल्ट से। वर्ल्ड ओनली केयर्स अबाउट योर रिजल्ट। वो तुम्हें साफ बोल रहा हूँ, किसी को फर्क पड़ता तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कितना बड़ा हार्ड वर्क हुआ है, और एवरीवन ओनली केयर्स अबाउट रिजल्ट्स। तो रैशनल रहना सीखो, बिकॉज जब मैं इमोशनल होके सोचता हूँ, इमोशनल होके डिसीजन लेता हूँ ना, तो मैं अपना टाइम, एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करता हूँ। बट जब मैं रैशनल होके एक ऐसे कदम लेता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि नहीं लेने चाहिए, बट मैं लेता हूँ कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है, उस मोमेंट में मैं बहुत कुछ अचीव कर जाता हूँ। सो बी रैशनल विथ योर सेल्फ, विथ योर सराउंडिंग एंड विथ योर वर्क। मैं इस वीडियो को बनाते हुए ना इमोशंस निकाल रहा हूँ, ठीक है, मेरे को इमोशंस आ रहे हैं, बट मैं रैशनल होकर, लॉजिकल होकर वीडियो को आपको समझा रहा हूँ कि मैं वीडियो कहने का मतलब क्या है। मैं इस वीडियो में वो पॉइंट निकाल के ला रहा हूँ जो पॉइंट शायद तक आप सुनने के बाद मुझे बोलोगे कितना गंदा आदमी है, बट मैं रैशनली होकर आपको पॉइंट बता रहा हूँ बिकॉज वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, सेट रियल गोल्स। यस, आपको रियल गोल्स सेट करने की ज़रूरत है। आप एक एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद कोई सुपर सैयन या सुपरमैन नहीं बन जाओगे, बन सकते हो बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप नहीं बनोगे। तो आपको गोल क्या अचीव करने, एक ऐसी फिजिक जिससे कि मैं किसी इंसान से लड़ सकूं, जिससे कि मैं कुछ दिनों तक बिना खाए सर्वाइव कर सकूं, एक ऐसी फिजिक जिसमें अगर मुझे दौड़ना पड़े तब भी मुझे दिक्कत ना आए, ऐसी फिजिक जिससे मैं कहीं भी अगर जाऊं तो सर्वाइवल के हिसाब से मेरी बॉडी मेरी हेल्प करे। ऐसी फिजिक आपको डेवलप करनी, ना कि सुपरमैन, सुपर सैयन या फिर ऐसी कोई भयंकर फिजिक। बैटमैन की फिजिक ऐसी थी, नॉर्मल फिजिक थी उसकी, अच्छी एक डिसेंट फिजिक थी। फिजिक क्या थी, बर्डन को झेलने की फिजिक, प्रेशर को झेलने की फिजिक, फाइटिंग की फिजिक, ऐसी फिजिक डेवलप करो, ताकि कोई महान बिल्कुल 52 इंच के डोले, ये नहीं चाहिए आपको, ये रियल गोल नहीं है। अगर आप पतले हो, सडड हो, आपकी सिर्फ अगर बॉडी मास है, आपकी अच्छी सेट बॉडी है और आप लड़ सकते हो या फिर अपनी बॉडी को यूज़ कर सकते हो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर,
प्रॉपरली, वो भी एक अच्छी बॉडी होती है। बट आपको बिल्कुल खतरनाक चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है। एंड रियल गोल से मेरा मतलब ये है कि वो गोल जो आप अचीव कर सको। मैं डेली मास्टरबेट ना करके अपने माइंड के अंदर या अपनी खुद की बॉडी में एक सुपर ह्यूमन मैजिकल एनर्जी को डेवलप नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से बैठे बैठे वहाँ तक का देख लूँ या फिर यहाँ से बैठे बैठे वहाँ तक का सुन लूँ। अरे भाई शांत हो जाओ यार, तो ये चीज़ अचीवेबल नहीं है। मैं कोई सुपर इंसान या कोई एनीमे नहीं है, तुम्हारी रियल लाइफ है। अगर तुम यहाँ ये सोचते हो कि लाइक अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं इतना अचीव कर जाऊँगा, इतना अचीव कर लूँगा, तुम्हें अंबानी, एलॉन मस्क, तुम्हें ये नहीं बनना। अभी फिलहाल नहीं बना, तुमको एक लेवल तक की अर्निंग, एक लेवल तक की चीज़ को पहले अचीव करना होगा। अगर तुम उस लेवल पे पहुंच गए तो तुम उसके आगे का सोच सकते हो। तुम्हें पहले ये अचीव करना है कि तुम्हारी फैमिली में सब सही से जिए। तुम्हें पहले ये अचीव करना है कि तुम्हारी फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए आने वाले 10 साल तक। कल को तुम्हारा जॉब में है तभी मैं स्टेबल रहूँ, तब भी मेरी बॉडी अचीव रहे। तुम्हें ये अचीव करना है। सेट सम रियल गोल्स। एंड अगर तुम अपनी रियलिटी को ऑन द पॉइंट एक्सेप्ट कर लोगे ना, बिकॉज क्या होता है कि हम इमोशनल होके मोटिवेशन होके हम ऐसे गोल्स को, ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता हमारे वर्क पे और हमारी लाइफ पे और हमारी सिचुएशन पे। मैं ये सोचूं कि मुझको ना लाइक बिल्कुल ही खतरनाक इंसान बनना है, मतलब मुझको बिल्कुल बिल्कुल 7 फुट का इंसान बनना है जिसके बड़े बड़े डोले हो, तो वो मेरे लिए अचीवेबल नहीं है फिलहाल। नहीं मेरे अचीवेबल। मेरे अचीवेबल क्या है कि अगर मैं इस 5-10 की बॉडी के अंदर भी अच्छा खासा मसल मास और एक अच्छी खासी शक्ल को डेवलप कर लूँगा, तब भी मैं 90% लोगों से अच्छा दिखूंगा। देखो रियलिटी एक्सेप्ट करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि तुमको अपने फ्लॉज को अपनाना है या फिर तुमको एक रियल गोल सेट करने हैं। एक आदमी होने के नाते तुमको तुम्हारी लाइफ को टैकल करना आना चाहिए, बिकॉज एक कमज़ोर आदमी ही अपनी लाइफ से भागेगा। सो बी अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड always be happy and ask yourself why and comment why.